सो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके स्कूल एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सो क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, यानी स्टील और रबर में अधिक इलास्टिक कौन है। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, जिसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों ही बॉडीज के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालेंगे और फिर बताएंगे कौन अधिक इलास्टिक है। तो जैसा मुझसे बोला गया था स्टील और रबर में देखना है, तो अगर मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो ऑब्वियसली दोनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए, यानी दोनों का लेंथ भी एक जैसा होना चाहिए, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी एक जैसा होना चाहिए और दोनों पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए। बट आपको पता है कि जितना फोर्स मैं स्टील पे लगा रहा हूं, अगर उतना ही फोर्स मैं रबर पे लगाऊंगा तो रबर ज्यादा खिंच जाएगा, यानी रबर के लेंथ में जो चेंज आएगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो है नॉर्मल स्ट्रेस बटे में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब आपको पता है कि दोनों ही बॉडीज के लिए ये तीनों चीजें सेम है, क्योंकि आपको पता है दोनों का लेंथ भी एक जैसा था, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी एक जैसा है और दोनों पे फोर्स भी बराबर लगाया है। बस दोनों के लेंथ में जो चेंज हुआ था वो अलग अलग है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों चीजों को कांस्टेंट कर दूं तो यंग्स मॉडुलस और चेंज इन लेंथ में रिलेशन कैसा आ जाएगा, सो इनवर्सली का। तो जिसकी लेंथ में ज्यादा चेंज आएगा उसका यंग्स मॉडुलस कम होगा। तो हमें पता है ना कि रबड़ की लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा है स्टील की तुलना में, इसलिए रबड़ का जो यंग्स मॉडुलस होगा वो स्टील की तुलना में कम होगा, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा है, सो स्टील का। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टील हमारा अधिक इलास्टिक है। आई होप कि आपको यह कंसेप्ट अच्छा लगा होगा।